गुड मॉर्निंग विद माय मॉर्निंग कप ऑफ टी। आज थोड़ा सा सीरियस टॉपिक आई एम गोइंग टू टेक अप। येस्टरडे आई हैड गॉन टू अ गैदरिंग, एक सेलिब्रेशन थी, तो वहाँ पर वी मेट समवन जिसका रिसेंटली डिवोर्स हुआ है। तो जब वो अपने डिवोर्स का लोग उससे पूछने लगे कि आपका डिवोर्स क्यों हुआ, क्या हुआ, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही इनसेंसिटिव क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आपस में नहीं बनी तो डिवोर्स हुआ। वाई आस्क क्वेश्चंस जो कोई आंसर नहीं कर पाता है, कई बार नहीं कर पाता है। एंड इस सिचुएशन में शी वॉज नॉट एबल टू आंसर, क्योंकि हमारे समाज में हम मानते हैं कि एक ही कारण होता है डिवोर्स का, या दो कारण होते हैं। एक होता है फिजिकल अब्यूज़, या फिर कोई मनी डिमांड्स हो या कुछ हो। मेंटल ट्रॉमा नो वन टॉक्स अबाउट। एक अब्यूज़ केवल किसी को मारना या गाली देना ही नहीं है। देयर इज़ मेंटल अब्यूज़ ऑल्सो, एंड देयर सो मेनी वेज इन विच अ पर्सन कैन अब्यूज़ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, it could be giving the silent treatment. It could be not validating your emotions. It could be ignoring the other person or the other person's existence. It can be gaslighting. Let me take the first one first. That is ignoring the other person or giving the silent treatment. मुझे लगता है इससे बड़ा मेंटल अब्यूज़ हो ही नहीं सकता। अगर कोई इंसान को गुस्सा आ रहा है या उसको कोई परेशानी है और वो आपके सामने उसको बोलता है और आप उसको इग्नोर कर देते हैं। परेशानी ना भी हो, अगर वो आपसे थोड़ी बात करना चाहता है और दे जस्ट वांट टू सिट विद यू बट यू इग्नोर द पर्सन, it is as if the person does not exist for you. Is it possible to live with someone who is not acknowledging your presence? आप अगर चाय पीने बैठते हैं, the person doesn't want to sit with you. You give the person a cup of tea, he doesn't want to say thank you for that. It is as if you don't exist at all. उनकी लाइफ एक अलग पटरी में चलती है, आपकी एक अलग पटरी में चलती है। Is this enough reason for breaking a marriage? कि सुबह शाम आप जिसके साथ रह रहे हो उसके लिए आप हो ही नहीं। What is the point of staying with a person like this? एंड साइलेंट ट्रीटमेंट। कई लोग साइलेंट ट्रीटमेंट जानबूझ के आपसे बात नहीं करेंगे। वो मौन व्रत में चले गए हैं। आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, दे विल नॉट डू। यू कीप आस्किंग देम कि आप चुप क्यों हो? माई चॉइस। बोल क्यों नहीं रहे? माई चॉइस। अब बताना भी नहीं है उसको, समझाना भी नहीं है उसको, सॉल्व भी नहीं करना। दैट पर्सन इज़ वेरी इंटेंट ऑन हर्टिंग यू। एंड नॉर्मली जब एक पार्टनर साइलेंट होता है तो दूसरे को इट इज़ लाइक अ पनिशमेंट। दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी हर्ट बाय द प्रोसेस, कि उसकी उससे मतलब बिल्कुल यू आर नॉट टॉकिंग टू दैट पर्सन, सो दैट कैन बी हर्टफुल। और इसका जो कारण है वो भी मेरे ख्याल में पर्पस है ही कि तुम तड़पते रहो। आई विल नॉट टेल यू व्हाई आई एम अनॉयड, एंड इफ इट अनॉयज यू, इट्स मच बेटर। एंड द नेक्स्ट इज नॉट वैलिडेटिंग अ पर्सन्स इमोशंस। आप कुछ अच्छा करके आते हो, यू कम एंड शेयर दैट हैप्पीनेस, नो रिस्पॉन्स। किसी ने आपको कुछ कह दिया, यू कम एंड से कि मेरे से ऐसा हुआ, नो रिस्पॉन्स। आपका इमोशंस, यू डोंट हैव द राइट टू हैव इमोशंस एंड योर इमोशंस आर यूजलेस। एंड द लास्ट वन इज गैस लाइटिंग। आप कुछ भी करो, आपको वो अपने ऊपर ही उनको लगता है, वो आपको अपने ऊपर ही शक करवाएंगे दैट मे बी यू हैव नॉट डन समथिंग राइट, मे बी यू आर रॉन्ग। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ समवन इज रूड टू यू, तुम्हारी ही गलती होगी, तुम ही ऐसा करते हो। आप कोई कंपटीशन जीत के आए हैं तो बाकी गांव से आए होंगे या बाकी उनको कुछ आता नहीं होगा, या लोग ही तीन होंगे तो तुम फर्स्ट आ गए। समथिंग लाइक दैट, वेयर आप अगले की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हमेशा कम करना या नीचा करना ही दिखाना है। ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स आर वेरी ओवरलैपिंग, and I think I would like to take up these topics, and which I will take eventually in my other videos. On certain days I intend taking up these topics. But I was thinking कि हमारे देश में हम मैरिज को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं। चाय पीना भूल गई in all this talking, I forgot to have my tea. In India we think that marriage is very important. मैंने देखा है, अपने घर में देखा है, कई फैमिलीज़ देखी हैं जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ दे कांट स्टैंड ईच अदर।
शक्ल देखना उनको पसंद नहीं है, बट दे स्टे टुगेदर। अब इसमें कई लोग कहेंगे दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि मैरिज की जो इंस्टीट्यूशन है वो कायम रहता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिलीफ दैट वी आर टाइड फॉर एवर। ऑन द अदर हैंड, आई फील अगर ज़िंदगी, हम कहते हैं एक ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी जी लो, एंड इफ़ यू आर स्टेइंग विद अ पर्सन हु इज़ कॉन्स्टेंटली टॉर्चरिंग यू, हु इज़ कॉन्स्टेंटली मेकिंग योर लाइफ मिजरेबल, इज़ इट वर्थ इट? कई बार लोग शुरू में ही मैरिज ब्रेक कर लेते हैं, कई बार 25 साल बाद, एंड आजकल तो ट्रेंड है इवन आफ्टर 25 years, व्हेन यू रियलाइज दैट इट्स नॉट वर्थ इट, सो कोई they change or they separate. So I think when people separate, let us not question them. They have a reason. वो बिना रीज़न के नहीं कोई भी इतना बड़ा स्टेप लेता, दैट आई लिव माई लाइफ एंड यू लिव योर लाइफ। और अगर वो लेता भी है तो दैट इज़ देयर आउटलुक, उनकी लाइफ है, उनका डिसीजन है, उनकी मर्जी है। हम चाय पिए ना आराम से। व्हाई आर वी वरिंग अबाउट इट? बट आई फील बैड कि हम लोग मेंटल अब्यूज़ को रिकग्नाइज ही नहीं करते, दैट इट इज़ ऑल्सो समथिंग। सो लेट्स बी काइंडर टू पीपल हु आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप विद लाइफ। एज इट इज़ उनको मुश्किल लगता है, हम उनकी मुश्किलें और मुश्किल क्यों करते हैं? एनीवे, enjoy your cup of tea. I hope I don't bore you in the morning, and I hope somebody is watching these videos. मुझे लगता है मैं अपने आप बोलती हूँ, but I enjoy talking it. Have a very nice day. Thank you.